सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज, आज के एक वीडियो में एक अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मल्टीपल टाइम्स मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया है। आई कैन से लाइक कि मोर देन 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि कंपेरेबल और कंपैरेटर में डिफरेंस बता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस में बिलोंग करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली कि दिस क्वेश्चन विल आस्क टू यू आल्सो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आप जावा प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो इस चैनल पे आपको डेली कुछ ना कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज मिल जाते हैं। तो कम टू द टॉपिक। और बेसिकली सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपेरेबल क्या होता है, कंपैरेटर क्या होता है, फिर दोनों को यूज केस देखेंगे, एंड लास्टली हम लोग दोनों को एग्जाम्पल देखेंगे, रन करके देखेंगे कि किस तरीके से हम दोनों में डिफरेंस होता है। कंपेरेबल का पर्पस क्या है, वो ये जानना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि अगर आप कंपेरेबल का पर्पस आप बता देते हो, दैट्स इनफ हो जाता है एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो basically comparable, it is used to define the natural ordering law of the object. An object that implements comparable can compare itself with another ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। तो गाइस, सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जावा स्ट्रीम एपीआई अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बेसिकली हम लोग कंपेरेबल एंड कंपैरेटर का यूज करते हैं। अगर लेट सपोज कि आपके पास लिस्ट ऑफ यू नो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप सॉर्ट करना चाहते हो, इन दैट केस में अगर हम नेचुरल सॉर्टिंग अगर यूज करना है, इन दैट सिनेरियो में हम लोग क्या यूज करते हैं, कंपेरेबल का यूज करते हैं। ओके, so basically comparable have a one method that is a compare to which takes only one object, okay, which need to be overridden। तो अगर आप comparable का यूज कर रहे हो तो उसमें एक मेथड आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि compare to का है, जो कि which takes only one object। ओके, अगर बात करा जाए कंपैरेटर का तो इसका पर्पस क्या है। सो कंपैरेटर, इट इज यूज टू डिफाइन कस्टम ऑर्डरिंग ऑफ द ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अ क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स कंपैरेटर कैन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन टाइप। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज कि जैसे नेचुरल ऑर्डरिंग में क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपके पास लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट है जिसमें उसका नेम है और एज है। ओके, आप चाहते हो कि उसके एज के बेसिस पे नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट करना। तो इन दैट सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर टू का यूज करेंगे, कंपेरेबल का यूज करेंगे। बट इन केस आपके पास लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट है जिसमें आपका स्टूडेंट का नेम है, एज है, बट अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें उसके एज के बेसिस पे नहीं, उसके नेम के बेसिस पे हमें कम सॉर्ट करना है, यहाँ पे कस्टम ऑर्डरिंग यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसके नेम के बेस पे कर रहे हैं, तो उसके लिए कंपैरेटर का यूज करेंगे। तो बेसिकली कंपैरेटर हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट, सॉरी वन मेथड, दैट इज इट हैज अ सिंगल मेथड दैट इज अ कंपेयर। अगर कंपेरेबल में बात की जाए तो कंपेयर टू होता है, कंपैरेटर में क्या होता है, कंपेयर होता है, विच टेक्स टू ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू एज अ पैरामीटर। ओके, अब यूज केसेस में आपको मैं बता दूं तो यूज केसेस में सिंपल है, जैसा कि मैंने बताया कि कंपेरेबल व्हेन यू वांट टू डिफाइन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूज कंपेयर व्हेन यू वांट टू डिफाइन द मल्टीपल डिफरेंट वे ऑफ सॉर्टिंग, वे ऑफ सॉर्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इन दैट सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेबल कंपेरेटर का यूज करते हैं। बस एक लाइन आपको इंटरव्यू में बोलना है कि कंपेरेबल का हम लोग यूज करते हैं नेचुरल ऑर्डरिंग के लिए, ठीक है। फॉर बताने के बाद मेरे से बेसिकली ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, और उसको सॉर्ट करना था उसको, तो वो सारा चीज, क्योंकि अगर आप डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप डेवलपर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपसे कोड मोस्ट प्रोबेबली लिखवाएंगे, क्योंकि इसका कोड ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। तो चलो अब कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको कोड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास सिंपल मैं क्या किया हूँ, एक क्लास क्रिएट किया हूँ स्टूडेंट के नाम से, विच इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ अ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं कंपेरेबल का यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स नेचुरल सॉर्टिंग का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे दो वेरिएबल लिया हूँ, सिंपल सा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और एज, दो वेरिएबल है। सिंपल सा कंस्ट्रक्टर यूज क्रिएट किया हूँ, कंस्ट्रक्टर के बाद मैं गेटर, नॉट सेटर, आई मीन गेटर यूज किया हूँ, क्योंकि सेटर का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। उसके बाद मैं सिंपली क्या किया हूँ, इस मेथड को कंपेयर टू को ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर इस, ठीक है, और उसके बाद सिंपल सा मैं एक टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रखा हूँ ताकि मैं कंसोल पे डिस्प्ले करवा सकूँ, ठीक है। अब गाइस मेन मेथड में चलते हैं। तो मेन मेथड में बेसिकली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मैं क्रिएट कर रखा हूँ, जिसमें मैं 4 स्टूडेंट ऐड किया हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आप देख सकते हो इस लिस्ट के अंदर में 4 स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं, जिसका
नेम और एज है। तो अगर अजय का एज देखेंगे 29, सैलेंस का एज 24, बंटी का एज 20 एंड चंदन का एज 23। तो अगर इसको नेचुरल ऑर्डरिंग में सॉर्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो पैरामीटर, ये कंपेयर ऑफ जो है, कंपेयर मेथड जो है वो टू पैरामीटर लेता है, जो कि हमारा एज पास कर रहे हैं। एक पहला स्टूडेंट, लेट्स सपोज पहला का एज, ठीक है, एंड दूसरे का एज, उस बेसिस पे ये कंपेयर करके मुझे सॉर्ट करेगा। तो अगर मेन मेथड में जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे कलेक्शन डॉट सॉर्ट, जो सॉर्ट मेथड जो होता है वो कलेक्शंस के अंदर अवेलेबल होता है, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर में। तो यहाँ पे सॉरी, कलेक्शन क्लास के अंदर में, तो यहाँ पे देखोगे तो सॉर्ट मेथड के बारे में अगर जब पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। Sorts that specified into the ascending order according to the natural ordering of the of its element. All elements in the list must be implement the comparable interface. So basically सिंपल सा है, इवन डॉट कंपेयर टू का यूज करके ई टू, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट को जो भी आर्गुमेंट में पास करेंगे वो क्या करता है, उसको कंपेयर करके और मुझे सॉर्ट करके देता है। तो स्टूडेंट, मेरे सिनारियो में एज में पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी E1 का एज होगा, E2 के एज से वो कंपेयर करके वो सॉर्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो सबसे पहले 1T आना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए 1T, देन हमारा चंदन, देन शैलेंद्र एंड देन 29 अजय। ठीक है, तो रन करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे जैसा कि नेचुरल सॉर्ट के अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट जैसे मिलना चाहिए था उस तरीके से मिल हो डिस्प्ले हो रहा है सबसे एज के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा स्टूडेंट का ही होगा, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, कंपेयर, जैसे यहाँ पे इस मेथड के अंदर में ओवर जो कंपेयर टू मेथड को ओवर राइट कर रहे हैं, इसमें हम लोग एज पास कर रहे थे, बट कस्टम सॉर्टिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, कस्टम सॉर्टिंग यूज करते हैं हम लोग, यू नो कस्टम, सॉरी, आई मीन कंपैरेटर का भी यूज करते हैं कस्टम सॉर्टिंग के लिए। तो इन सिनारियो में हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंपैरेटर का यूज, कंपैरेटर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कंपैरेटर ऑफ स्टूडेंट मैं इम्प्लीमेंट कर दिया हूँ यहाँ पे, तो इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस मेथड में अगर आप देखोगे कंपेयर क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट ले रहा है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, और सिंपली रिटर्न कर दे रहा हूँ s1 डॉट गेट नेम टू कंपेयर टू s2 डॉट गेट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब मेन मेथड में जाओगे यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इस टाइम हम लोग यूज करने वाले हैं, इस टाइम हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इस टाइम हम लोग यूज करने वाले हैं कस्टम सॉर्टिंग, आई मीन कंपैरेटर का। तो गाइज यहाँ पे देखोगे सिंपली मैं कंपैरेटर कर रहा हूँ, अगर इस यहाँ पे जब जब कंपैरेटर हम लोग यूज करते हैं तब यहाँ पे कलेक्शन डॉट सॉर्ट में जाते हैं, तब इसके बारे में देखो पढ़ते हैं क्या होता है। सो बेसिकली यहाँ पे जाओगे तो ये लिख रखा है सिंपली, ठीक है। हम्म, हाँ, sort the specified list according to the order induced by the specified comparator। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे सॉर्ट का, तो किसका था, यहाँ पे देखो ये नेचुरल ऑर्डरिंग का था, और ये हमारा कस्टम ऑर्डरिंग का है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब चलो इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या कर रखा हूँ, एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवाऊँ। अब इसके अंदर देखोगे यहाँ पे मैं जब बना रहा था, सिंपल सॉर्ट कर रहा था, तो सिर्फ स्टूडेंट पास किया था, बट यहाँ पे बिकॉज ये हमें कस्टम सॉर्टिंग भी पास करना पड़ेगा, दैट्स वाई ये यूज करेगा। तो न्यू डॉट कस्टम सॉर्टिंग जो क्लास है वो एज ए आर्गुमेंट मैं पास कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे देखोगे तो एक चीज यहाँ पे सॉर्ट में भी ये चीजें आपको दिखने को मिला। सॉर्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये सॉर्ट के अंदर में हम लोग क्या क्या पास कर सकते हैं इस मेथड के अंदर में, पहला लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, आई मीन लिस्ट पास कर सकते हैं, दूसरा कंपैरेटर या कंपैरेटर, सॉरी कंपैरेटर या कंपैरेबल पास कर सकते हैं, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन के अंदर में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली मैं फॉर ईच का यूज करके स्टूडेंट को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इसको अब रन करते हैं मेन मेथड को। तो इस टाइम हमारा नाम नेम के बेसिस पे सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, ना कि एज के बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे देखो, इस टाइम जो कस्टम सॉर्टिंग में हुआ है वो हमारा किस बेसिस पे सॉर्ट हुआ है, नेम के बेसिस पे, क्योंकि ये का कैपिटल लेटर हुआ, ये से आई मीन ABCD अगर आप सिंपल देखोगे तो A B C एंड S।
लास्ट में सबसे एज के बेसिस पे नहीं हुआ है। एज सबसे फर्स्ट एज क्या है 29 है, जो कि अगर हम लोग नॉर्मल नेचुरल ऑर्डरिंग यूज करेंगे तब वो यूज करेगा। तो बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल था। अब अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर बोला जाए तो सिंपली आपको यही चीजें पूछा जाएगा, ठीक है, को सॉर्ट नहीं, कैसे आप एक लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो, और किस सिनारियो में हम लोग कंपैरेटर यूज करते हैं, किस सिनारियो में कंपेरेबल यूज करते हैं। ये क्वेश्चन अगर ये चीजें आपको क्लियर है, ये चीजें आप बता देते हो, दैट्स इनफ हो जाता है एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और सिंपल सा आपको कोड भी लिखने आना चाहिए, कोड भी लिखने आना चाहिए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। अगर सीखने मिला हो तो यार वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जरूर, जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।